Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. So today we will discuss exercise 8.2. So let's get started today's video. So questions पे आने से पहले हम लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होनी चाहिए. लाइक साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1. जो कॉस थीटा होता है वो इसका अपोजिट होता है, मीन्स ये 1 लिखेंगे, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. टैन थीटा, जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है. सो साइन थीटा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 1. सो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 आ गया. 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2. सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3. सो ये tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 हो गया. tan 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2 है तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा. साइन 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा. और 1 में 0 का डिवाइड देंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. सो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा. 1 से डिवाइड कर देंगे सबको, सो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी. 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा. सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है और कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है. तो इसी तरह से हम लोग सारी टेबल निकाल लेंगे, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था. सो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो हेयर इवेलुएट द फॉलोइंग, हमें इसे इवेलुएट करना है. तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, इंटू कॉस 60 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2. इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 कॉमन एलसीएम ले लेंगे. 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1. यही इसका आंसर हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है. सो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2. सो √3/2 का यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2. 1 का 1 ही हो जाएगा तो 2 × 1 = 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2. ये इसका आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30. सो cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय sec 30 is equal to reciprocal of cos 30. So cos 30 degree is equal to √3 divided by 2. So sec 30 degree is equal to 2 divided by √3 plus cosec 30 degree. Cosec 30 degree is equal to reciprocal of sin 30 degree. So cosec 30 degree is equal to 2 divided by 1. 1 divided by √2 divided by √3 LCM हो जाएगा 2 plus 2√3. 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √3 ऊपर आ जाएगा, 2 + 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे, √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2√6. अब यहाँ से √2 और √6 हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, इंटू 2√2, यहाँ प्लस का साइन है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6. अब मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का 2√2 से करेंगे तो 2√6 माइनस 2√6 = 18 डिवाइडेड बाय a + b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 माइनस 2 × 2 = 4 4 × 6 = 24. तो ये हो जाएगा. अब 18 √18 को लिख सकते हैं, 2 9 × 18 3 3 × 9
3 1 जा 3, 3 रूट 2, रूट 2 रूट 6 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं रूट 18 को 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 16, घटाएंगे तो 16 आएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 6 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 16, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 8, यहाँ माइनस है सो माइनस को हटाने के लिए ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मीन्स ये हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 8, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस cos x 60 डिग्री 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1। एलसीएम लेंगे 2√3, 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 2√3, 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 2√3 प्लस √3 3√3, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस 4, यहाँ से √3 हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए ये प्लस है तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर, 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस, अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 3 जा 12, 12√3 माइनस 12√3, अब माइनस 4 3 जा 12√3 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 3√3 a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16, 27 प्लस 16 करेंगे 43 माइनस 12√3 माइनस 12√3 24√3 डिवाइडेड बाय, घटाएंगे 11, अब इसमें से कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं सो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec 30 जो होता है वो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, cos 30 इक्वल टू √3/2, सो 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 इक्वल टू √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, 4 3 जा 12, 4 की टेबल में 12 3 बार में आता है तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, सॉल्व करेंगे 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, घटाएंगे इसको, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6 डिवाइडेड बाय 12, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस।
2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 इक्वल टू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय √3, 3 एलसीएम 3 प्लस 1, 2/√3 इक्वल टू 4/3। 2 डिवाइडेड बाय √3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4। 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 4√3। अब ये नीचे का √3 हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6√3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। 4 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √3/2। √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, साइन 30 डिग्री 1/2। सो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, सो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। 1 प्लस tan 45 डिग्री 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। सो tan 90 डिग्री इक्वल टू इन्फिनिटी, ये नहीं होगा। 1 आया नहीं है। साइन 45 डिग्री 1/√2, सो इसका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। सो साइन 0 रखेंगे, a की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 साइन a। साइन 0 तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा, मीन्स ए विल बी द राइट आंसर। साइन 2 इंटू 0, ए की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 डिग्री आएगा, इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 इक्वल टू 0 बराबर 2 इंटू 0, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब अगर 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, √3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। सो 2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जो √3/2 है वो 1 के बराबर आएगा, ना कि √3/2 की। ये दोनों नहीं होगा। इसी तरह से अगर साइन की ए की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो भी इसका आंसर नहीं आएगा, और 60 डिग्री भी रखेंगे तो भी नहीं आएगा। सो ए विल बी द राइट आंसर। टू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3, 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाय √3, 3 में से 1 जाएंगे 2 बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय √3। अब ये रेशनलाइजेशन करेंगे √3 हटाने के लिए, √3 डिवाइडेड बाय √3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, √3 बचेगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, sin 60 डिग्री √3/2, tan 60 डिग्री √3, sin 30 डिग्री 1/2 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, जो a की वैल्यू है, a प्लस b की वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, और a की वैल्यू b से ज़्यादा है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। tan a प्लस b इक्वल टू √3 tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। हमें पता है कि tan a प्लस b इक्वल टू, ये √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, सो a प्लस b इक्वल टू 60, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, सो a माइनस b इक्वल टू 30, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। a और b की वैल्यू निकल जाएगी, a प्लस b इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30, ये दोनों कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री है, 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, सो b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू 0 से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, और a जो है वो b से ग्रेटर देन है, सो a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री। a और b की वैल्यू हम लोग को पता चल गया है, ये सब डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। सो LHS लेते हैं, सपोज करते हैं a को कुछ भी मान लेते हैं, a और b को मान लीजिए a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री, सो साइन a प्लस b 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, RHS है साइन A प्लस साइन B। साइन A की वैल्यू, A हम लोग ने 30 डिग्री लिया था, प्लस साइन B 60 डिग्री लिया है, साइन 30 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री √3/2, ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3। सो LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो ये वाला इक्वेशन फॉल्स है। Second question, the value of sin theta increases as theta increases. Sin 0 degree equal to 0, sin 30 degree equal to 1/2, sin 45 degree equal to 1/√2, sin 60 degree equal to √3/2, sin
90 डिग्री इक्वल टू 1। सो हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 से बढ़ते बढ़ते ये 1 पे आ गया है। मीन्स जो थीटा की वैल्यू है जब इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। थीटा 0 डिग्री है तो 0, साइन 30 1/2, 0 से थोड़ा सा बढ़ा है, फिर साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, फिर साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 आ गया है, जो कि 0 से 1 हो गया है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखते हैं, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। सो यहाँ 1 है, 0 की वैल्यू 1 है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। मीन्स 1 से 0 की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 1 से 0 पे आ गया है, डिक्रीजिंग हो रहा है। मीन्स ये वाला फॉल्स है, ये ट्रू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ लिखा है ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे ही ये दोनों बराबर होंगे। सो ये वाला इक्वेशन, ये वाला फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot A is not defined for A equal to 0. cot A is equal to cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री क्या होगा? 0 डिग्री इक्वल टू 1/tan 0 डिग्री, मीन्स 1/tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। जब भी 1/0 लिखेंगे तो वो इनडिफिनिट होगा, मीन्स नॉट डिफाइंड होगा। मीन्स कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, मीन्स इसका आंसर ट्रू होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।